वंदे मातरम। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। अखिल भारतीय राजभाषा परिषद 14 और 15 सितंबर को सूरत में आयोजित की जाएगी। इस मामले को लेकर गृह मंत्री अजय कुमार ने सूरत में मीडिया को संबोधित किया। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की योजना की जानकारी भी दी। राजभाषा सम्मेलन 14 व 15 सितंबर को होगा। 14 सितंबर को मनाया जाएगा हिंदी भाषा दिवस। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। जब संविधान के मसौदा तैयार किया गया तो गांधी ने जोर देकर कहा कि हिंदी की प्राथमिकता देते हुए सभी सरकार काम करे, हिंदी में होने चाहिए सारे सरकारी कामकाज। कांग्रेस शुरू से ही अंग्रेजी के पक्ष में रही थी, लेकिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा के रूप में रखने का निर्णय लिया गया। उस समय जब हिंदी भाषा में सारे सरकारी कामकाज करने की बात हुई, तब नेहरू ने घोषणा करते हुए कहा कि हिंदी के साथ अंग्रेजी भी अनिवार्य होगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हमें अपनी भारतीय भाषा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हम अपनी भाषा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने अपने काम में हिंदी भाषा की तरजीह दी। हमारे देश में 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। 100 करोड़ लोगों के पास हिंदी बोलने, लिखने और बोलने की क्षमता है। हिंदी भाषा के 100 से अधिक देशों में लाने के लिए प्रयास जारी है। दुनिया में हिंदी का भी सम्मान हो रहा है। हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हमने दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के एक समाज किया। संयुक्त राष्ट्र भी हिंदी भाषा को महत्व देने के लिए काम करेगा। गृह मंत्री जी का मैंने अभी स्टेटमेंट आपको बताया कि अंग्रेज़ों ने हमारे अंदर कई ऐसी हीन भावनाएं पैदा की थी, हमारे यहाँ जड़ जमा ली थी, जिसके कारण उनका राज और शासन चलता रहे। उन्हीं को दूर करने की ज़रूरत है। अभी नई शिक्षा नीति आज़ादी के बाद 1947 में आज़ादी हुई, हम 2020 में लाए नई शिक्षा नीति। उससे पहले किसी राजनीतिक दल ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में हम लगातार और निरंतर इन कामों को कर रहे हैं। और आपने देखा होगा उस नई शिक्षा नीति में हमने स्पष्ट प्रावधान किया है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और वो मातृभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, वो हमारी तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है, उड़िया हो सकती है। और अगर आप देखेंगे एक स्टेटमेंट हमारे गृह मंत्री जी का अभी 1 महीने पहले का ही है। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर ही बोलते हुए कहा था कि अभी हम अपने देश का जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा प्रयोग है, जो हम विश्व स्तर पर कर पा रहे हैं, वो केवल 5% कर पा रहे हैं। और वो केवल अंग्रेजी के कारण है, क्योंकि 95% बच्चे हमारे आज भी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने के कारण वो विश्व के मंच पर अपनी योग्यता और क्षमता का पूरी तरह से प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते, जिसका नुकसान अंततोगत्वा हमारे समाज और देश को होता है। उन्होंने ये निर्णय किया है कि हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा भी देंगे और सबको ये अवसर भी देंगे। ये शुरुआत हुई है और एक अच्छी बात है कि अच्छा नेतृत्व हमारे पास है और इस कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है और उसके परिणाम भी है। देखिए, जो भी हमारे सीमावर्ती प्रदेश हैं वो हमारे लिए संवेदनशील भी रहते हैं और वहाँ पर हमारी निरंतर नज़र भी रहती है। गृह मंत्री जी के रूप में हमारे पास आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो सीमावर्ती देश हैं, उन पर भी हमारे पास नज़र रखने के लिए एक काबिल और क्षमतावान शख्सियत है। और इस कारण हमने NIA को एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में विकसित किया है, जहां पर हम डेपुटेशन पर ही लेते हैं, सीधी भर्ती कोई नहीं करते। उसमें सक्षम अधिकारियों को हम जोड़ते हैं। और चूंकि पंजाब जैसा जो संवेदनशील हमारा, जो अब आपने देखा जब बंटवारा हुआ है तो आधा पंजाब उधर गया, आधा इधर गया। इसी तरह से बंगाल में हुआ कि आधा बंगाल उधर गया, आधा बंगाल इधर आया। इस दृष्टि से इनमें पूरे देश से अधिक चुनौतियां रहती हैं और उस दृष्टि से हम प्रत्येक उस चीज़ पर नज़र रखते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। देखिए, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं और जो हमारे विरोधी हैं उनके लगातार प्रयास रहते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के रहते हुए ये देश पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रत्येक चीज़ पर हमारी नज़र है। बहुत सारी बातें हैं जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे कह नहीं सकते।